और खबर इंदौर के राजबाड़ा से सामने आई है, जहां पर सराफा व्यापारी के साथ मारपीट हुई है और इस मारपीट की घटना में उसको चाकू से गोद दिया गया। जहां पानी भरने के दौरान पैर में कीचड़ लगने को लेकर के ही ये पूरा विवाद सामने आया था, जिसमें गुस्साए युवक के साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और व्यापारी की दुकान पर घुस करके उसकी पीठ में चाकू घोंप देते हैं, जिससे व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है और नाराज व्यापारियों में विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मामूली से विवाद को लेकर के ये घटना सामने आती है। रेहड़ी संचालक ने व्यापारी को चाकू मारा है और व्यापारी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं और सबसे पहले उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, जो कि चाकूबाजी की इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। कीचड़ लगने को लेकर के ही ये विवाद सामने आता है और एक युवक जो है व्यापारी को थप्पड़ मार देता है। वहीं उसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ जाता है, जिसके बाद चाकूबाजी का ये मामला सामने आता है। हालांकि ये बहुत मामूली सी घटना होती है, छोटा सा विवाद होता है और इस छोटे से विवाद में नौबत चाकूबाजी तक पहुंच जाती है और इसी को लेकर के अब व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। नाराजगी व्यापारियों में बहुत ज्यादा बन चुकी है। इसी को लेकर के सराफा व्यापारियों के द्वारा पूरे बाजार को बंद कर दिया गया और अपना विरोध जाहिर किया गया है। और युवक ने दरअसल इस दौरान युवक और एक व्यापारी के बीच में झगड़ा हो जाता है। पानी भरने के दौरान ये विवाद होता है, जहां पर कीचड़ एक शख्स के पैर पर लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कहासुनी होती है। नौबत चाकूबाजी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने है। और इंदौर के राजबाड़ा की ये घटना है, जहां युवक ने एक व्यापारी को चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया है। पानी भरने के दौरान ये पूरा विवाद सामने आता है, जिस दौरान चाकूबाजी की घटना से व्यापारियों में अब आक्रोश बन चुका है। तो व्यापारी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। स्थिति गंभीर बताई जा रही है, लेकिन चाकूबाजी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। व्यापारी बेहद आक्रोशित हैं और इस मामले को लेकर के वो चाहते हैं कि इंसाफ मिल सके और जिस शख्स के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है उसको लेकर के जरूर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, ये मांग उनके द्वारा की जा रही है। दरअसल ये राजबाड़ा का पूरा इलाका है, जहां पर सराफा व्यापारी और खास करके जो दुकानदार हैं उनके दुकानों के सामने ही कुछ रेहड़ी पटरी वाले भी वहां पर अपनी दुकानों को लगाते हैं, अपना सामान रखते हैं और उनके बीच में ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा विवाद हुआ हो। इससे पहले भी राजबाड़ा के इसी क्षेत्र के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस पर लगातार संघर्ष होता रहा है। आमने सामने की स्थिति बन जाती है, टकराव का नौबत बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर के भी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मामूली सी बात थी, छोटी सी बात को लेकर के नौबत चाकूबाजी की घटना तक पहुंच गई। तो कीचड़ लगने पर युवक को थप्पड़ जड़ दिया गया और थप्पड़ के जवाब में दूसरे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया है। तो इंदौर की राजबाड़ा की यह घटना लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। जब यह घटना होती है उसके बाद आसपास जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो लगातार मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर आरोपी शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दरअसल चाकूबाजी में व्यापारी घायल हो गया। घायल व्यापारी को सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, जहां पर अभी फिलहाल उस व्यापारी का इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जहां पर ये घटना हुई है, राजबाड़ा का ये वो इलाका है जहां पर अक्सर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मामूली विवाद के अंदर ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या अभी तक जानकारी है और व्यापारी की स्थिति कैसी है अभी? देखिए, पूरा सा मामला है, बहुत ही छोटा सा मामला था। छोटे से मामूली विवाद पर बात इतनी बढ़ जाती है कि दो युवक दुकान के अंदर घुसकर सीधा हमला कर देते हैं और ये कहते हुए हमला करते हैं कि तूने मुझे कैसे थप्पड़ मार दिया, तूने अगर मुझे थप्पड़ मारा तो मैं बदला लेने आया हूँ, और ये कहते हुए सीधा चाकू मार देते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम गठन हो चुका है। पता चला है कि इस वक्त वो प्रजापत कॉलोनी के आसपास कहीं घूम रहा है, जो उसकी लोकेशन मिली है। पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है और पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी के आधार
आधार पर अब उसकी पहचान तो हो चुकी थी और उसके लिए टीम रवाना भी हो चुकी है। 1 घंटे में पकड़ने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये मामूली सा विवाद है टीचर को लेकर। लेकिन इससे पहले अगर विवाद की स्थिति समझे तो अक्सर विवाद की स्थिति बनती हुई आई है, क्योंकि जो वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर है, जो फुटपाथ व्यापारी है, जो रेहड़ी व्यापारी है, इनसे और जो वहाँ पे दुकानदार है, इनके बीच में अक्सर विवाद होता रहता है जगहों को लेकर। नगर निगम ने इनके लिए प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि आप चाहें तो ये अपना फुटपाथ की दुकानें कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर ले। लेकिन वहाँ का इनका कहना है कि वहाँ का किराया ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे वो शिफ्ट नहीं हो रहे। जो दुकानदार है, उन दुकानदार के सामने ये फुटपाथ की दुकान लगाते हैं, इसी को लेकर इनके बीच विवाद होता है। अब उस विवाद पर विवाद एक बार नहीं, अगर देखा जाए तो पिछले 6-8 महीने में कई बार ऐसी विवाद की स्थिति बन चुकी है। आए दिन वहाँ पे व्यापारी और फुटकर व्यापारी और कपड़े के जो रेडीमेड व्यापारी है, उनके बीच विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन आज जो विवाद की स्थिति बनी है कि वहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ था, साफ सफाई का काम चल रहा था, दूसरे दुकान के कर्मचारी वहाँ पे मौजूद था, उसके बाद टीचर आता है और उसके बाद कहा सुनी होती है, उसके बाद उसे थप्पड़ मार देता है और उसके बाद पूरी बात वहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन दोनों युवक वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर दुकान पे लौटते हैं, वहाँ फिर बहस होती है और वो सीधा कहते हैं कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं बदला लेकिन ये लेने आया। मामला और सीधा पहली बार पहुंच के सामने नहीं आया, ऐसे मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं जिसको लेकर के विवाद बन जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस पर जानकारी देने के लिए।